नमस्कार। मैं अमिता कोठारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करती हूँ मेरी इसी चैनल में, जहाँ मैं लेकर आती हूँ एक से एक बढ़कर कहानी जो दिल छू जाए। इस श्रृंखला के अंतर्गत कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमें झंझोड़ जाती है, कुछ सिखा जाती है। आज की ये जो कहानी है वो आप ही में से एक दर्शक नीला जी ने कांदिवली में से हमें भेजी है। ये कहानी शुरू होती है जयपुर शहर के एक लड़के समीर की। इस कहानी का टाइटल है मैंने क्या खोया क्या पाया। आज समीर बहुत खुश था। अमेरिका की एक बड़ी सी कॉलेज में आज उसने फाइनल की डिग्री हासिल की थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। कॉलेज कैंपस में से ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही मोटी रकम के साथ एक नौकरी ऑफर हुई थी। ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर। आज जैसे कि उसका सपना साकार हो गया था। समीर जयपुर में अपने माता और पिता के साथ रहता था। उनके पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे। एक छोटे से 1 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट में ये तीनों बहुत ही संतोषपूर्ण जिंदगी जीते थे। लेकिन समीर चूंकि बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी था। बचपन से ही उसने सपने देखे थे अमेरिका जाने के। अमेरिका जाकर हायर स्टडीज़ करके एक अच्छी खासी नौकरी पाने का और बहुत पैसा कमाने का, और उस पैसों से अपना और अपने माता पिता का सारे सपने साकार करने का, एक अच्छी जीवन शैली अपनाने का। बहुत खुश था समीर। माता पिता को उसने फ़ोन करके ये बात बताई कि उसके नौकरी भी लग गई है और बहुत अच्छी खासी तनख्वाह है और बहुत जल्द ढेर सारे रुपए कमा करके वो उनके पास इंडिया वापस आ जाएगा। 2 साल बीत गए नौकरी करते करते। मैकडोनाल्ड, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, डिस्कोथेक और फॉरेन एक्सचेंज के बढ़ते हुए रेट्स, ये सब देखते देखते 2 साल कहाँ बीत गए उसे पता भी नहीं चला। अच्छी खासी कमाई करने लगा था, इसलिए अभी उनके माता पिता भी चाहते थे कि अब समीर की शादी हो जाए। समीर ने भी सोचा कि हाँ, अब ये सही वक्त है, मैं शादी कर लूँ। कुछ समय बाद अपनी कंपनी में से 10 दिन की छुट्टी लेकर वो इंडिया जाने वाला था। माता पिता से उन्हें पहले ही कह दिया था कि 10 दिन के लिए मैं इंडिया आ रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी चॉइस की लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए। 10 दिन में मैं आऊँगा, तब लड़की देख के उससे शादी करके ही वापस लौटूंगा। यहाँ उसके माता पिता भी लड़की ढूंढने में व्यस्त हो गए। वो दिन आ गया जब वो भारत जा रहा था। करीब करीब 5-6 सालों के बाद वो इंडिया लौट रहा था। अपने पुराने दोस्तों से, मित्रों से मिलने की उसे बड़ी बेकरारी थी। सभी के लिए उसने कुछ न कुछ गिफ्ट ले रखे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो भारत लौटा। अपने सारे रिश्तेदारों से मिलना शुरू हुआ। दोस्तों से मिलने का सिलसिला, पार्टी सब शुरू हो गया। जिससे नहीं मिल पाता था उन सभी से उसने फ़ोन पर बात कर ली। देखते ही देखते 5 दिन निकल गए। उस 5 दिनों में माता पिता द्वारा चुनी हुई लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स भी उसने देख लिए थे। चूँकि अब जाने का समय नज़दीक था, उसी फ़ोटोग्राफ्स में से उसने एक लड़की पसंद की और उसके आश्चर्य के बीच उसके सास ससुर ने 2 ही दिन में शादी करने का फैसला भी बता दिया। शादी हो गई और समीर अपनी वाइफ को लेकर अमेरिका के लिए बस रवाना होने ही वाला था। आस पड़ोस के सब लोगों को जाके एक हिदायत दी, एक निवेदन किया कि आप सब कृपया मेरी गैर हाजिरी में मेरे माता पिता का ध्यान रखेंगे। माँ बाबू जी के हाथ में कुछ पैसे दे कर के ये वायदे के साथ कि बहुत जल्द मैं आपके पास वापस आ जाऊँगा, वो अमेरिका के लिए निकल गया।
3-4 साल बीत गए थे इसी के बीच। शुरू शुरू में तो ये था कि नए देश में आए थे, उसकी वाइफ भी बहुत खुश थी। नई जगह, नए लोग, देश, शॉपिंग और अमेरिका की ब्यूटी उसे लुभा गई। लेकिन देखते ही देखते 1.5-2 महीने बीत गए और वो उकता गई, अकेलेपन महसूस करने लगी। जहाँ समीर जब अकेला था तो हफ्ते में एक बार इंडिया फ़ोन करता था। अब उसकी वाइफ चूँकि बैठे बैठे उकता जाती थी और सबसे बात करना चाहती थी, मिस करती थी घर को। हफ्ते में 3-3 बार, 4-4 बार इंडिया फ़ोन होने लगे। शॉपिंग, घूमना, बाहर खाना और एक आदमी का और खर्चा, इस सब की वजह से अब समीर की बचत नहीं हो पा रही थी। उसने जो भी बचत की थी उसमें से भी काफ़ी पैसे खर्च होने लगे थे। देखते ही देखते दिन बीतते चले गए और उसका इंडिया जाने का सपना भी पीछे 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 चला जाता रहा। 3-4 साल बीत गए थे। एक बेटे और एक बेटी का पिता बन चुका था। जब भी इंडिया फ़ोन करता, उसके माँ बाबूजी अपने नाती नातिन को देखने की ख्वाहिश बताते, लेकिन उनकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी करूँगा कहते कहते समीर अक्सर बात को टाल देता था, पर नहीं जा पाता था, क्योंकि इन सब खर्चों को तालमेल बिठाने के लिए उसने अपनी जॉब के साथ साथ और दो छोटी जॉब उसने ले ली थी, पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था। और तीनों जगहों पर एक साथ तालमेल बिठा करके छुट्टी मिल पाना नामुमकिन हो गया था। और ऐसे ही दिन ब दिन बीतते गए, साल बीतते गए और एक दिन अचानक उसे मैसेज मिला कि उसके माँ और बाबूजी नहीं रहे, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ से उसका निकलना मुश्किल था। आस पड़ोस के सोसाइटी के मेंबर्स ने ही साथ में मिलकर उनसे जैसा हो पड़ता था, बन पड़ता था, वैसे उनकी अंतिम क्रिया करवा दी। अपने नाते नातिन का मुंह देखने की ख्वाहिश रखते हुए वो दोनों चल बसे थे। समीर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। वो सोचने लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पाने की ख्वाहिश है ये मेरी। और यहाँ उसकी वाइफ भी काफ़ी ज़ोर दे रही थी कि अब हमें इंडिया लौट जाना चाहिए। 2-3 सालों में अपना कुछ काम कम करके इतने पैसे तो उसने बना लिए थे कि अब इंडिया सेटल हो सके। पर बच्चे चूँकि यहाँ की परवरिश के आदी हो गए थे, इस एनवायरनमेंट के आदी हो गए थे, उनकी इच्छा नहीं थी। पर फिर भी वो चारों इंडिया लौटे। पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट बना सके। इतने सालों में इंडिया ने भी इतनी प्रगति कर ली थी, यहाँ भी ज़मीन के भाव इतने बढ़ चुके थे कि एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी खरीद करना उनके लिए नामुमकिन हो गया था। इसी बीच बच्चों ने जवाब दे दिया था कि हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, हमें वापस जाना है। और कुछ पैसे की भी कमी थी तो उसे भी वापस जाना पड़ रहा था। लेकिन उसकी वाइफ ने वापस चलने से मना कर दिया। उसे ढाढ़स बंधाया कि ठीक है, तुम यहीं रहो, 3-4 साल में कुछ और पैसे जोड़कर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा कर समीर अपने दोनों बच्चों को लेकर अमेरिका चला गया। 4-5 सालों में उसने सारा काम अपना समेटना शुरू कर दिया, कुछ पैसे जोड़ लिए। और उसके बाद उसी बीच में उसकी बेटी ने भी वहाँ पे एक अमेरिकन के साथ शादी कर ली। और बेटा तो खैर चूँकि वहाँ पे सेट हो ही चुका था। समीर अकेला ही पैसों का इंतज़ाम करके इंडिया वापस आ गया। यहाँ आके उसने 2 बेडरूम हॉल किचन का एक फ्लैट लिया। दिन बढ़ते चले गए, साल पे साल गुजरते गए। आज समीर 60 साल का हो चुका है। अब वो अपने घर से कम ही बाहर निकलता है, कभी कभी, और वो भी बस अपने घर के करीब एक मंदिर जाने के लिए। इस दौरान उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़कर चली गई है। समीर आज खिड़की में खड़ा है, बाहर नज़ारा देख रहा है
उसे अपना बचपन याद आ रहा है कि कैसे वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ आंगन में खेला करता था। और आज आंगन में कोई नहीं है। सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्थित या तो मोबाइल या तो टीवी या ऐसे ही कोई गैजेट के साथ चिपके हुए हैं। इंटरनेट और मोबाइल ने जैसे कि बच्चों की दुनिया ही बदल दी है। उसके बच्चे भी उसके कहाँ रहे हैं। पाश्चात्य रंग में ऐसे ढल चुके हैं कि उसके पास नहीं है। हाँ, कभी कभार फ़ोन करके उसका हालचाल पूछ लेते हैं। उसी से वो खुश होता है कि उसके दिए हुए संस्कार इतने तो है कि वो अपने पापा को याद करते कभी कभी फ़ोन कर लेते हैं। पर उसे पक्का यकीन है कि उसके माँ बाप की तरह वो भी जब बूढ़ा हो जाएगा, उसका भी जब अंत समय आ जाएगा, उसके बच्चे उसके पास नहीं होंगे। उसकी अंतिम यात्रा भी ऐसे ही सोसाइटी के आसपास के मेंबर्स ही आकर करेंगे। सवाल अब भी वही है, क्या खोया, क्या पाया? क्या मैंने ये सब कुछ ठीक किया? कहानी जो दिल छू जाए। उम्मीद रखती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अवश्य ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक पहुँचाएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मौलिक कथा, वस्तु या विचार है, कहानी है, तो ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मैं यहीं पर आपका नाम लेकर के उसे प्रस्तुत करूँगी। इसी के साथ आज के लिए आप सबसे अलविदा कहती हूँ। फिर से मिलेंगे यही उम्मीद के साथ। जी हाँ, कहानी जो दिल छू जाए इस श्रृंखला के अंतर्गत। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं अमिता कोठारी आज के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। गुड बाय।